नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर आफियत होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुशहाल रखे, आबाद रखे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक इबरतनाक और दर्दनाक वाक़या पेश करना चाहता हूँ जो अज़ान के बेहुरमती की वबाल के ऊपर है। यानी अज़ान की बेहुरमती पर क्या कुछ अल्लाह की तरफ से सज़ाएँ मिलती हैं, क्या वईदें हैं, आपके सामने रखना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़े आलिम ने इस वाक़े को किताब के अंदर लिखा है कि एक जगह जमात ठहरी हुई थी मस्जिद में और तबलीग का काम वो कर रहे थे, गश्त का अमल और तमाम अरकान वो अदा कर रहे थे। तो अचानक मोहल्ले से कुछ लोग उन साथियों के पास आए और अपनी परेशानी को गिनाने लगे। कहने लगे कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे घर के अंदर पड़ोस में एक लड़की का इंतकाल हो गया है, एक मैयत है, और वो उन्होंने अपनी परेशानी को इजहार किया परेशानी का, और यूँ बताया कि उस लड़की के चारों तरफ दाएं बाएं इर्द गिर्द पूरे कमरे में कन खजूरें घूम रहे हैं और उस मैयत को कन खजूरों ने मुहासरा कर लिया है। हम इस बात से परेशान हैं कि अब हम क्या करें, पता नहीं अल्लाह क्यों इसकी पकड़ कर रहे हैं। हम दफन कफन कैसे करें, कब्रिस्तान कैसे ले जाएं, कब्र में कैसे उतारें, ये हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम आपके पास तमाम साथी गांव वाले आए हैं। आप लोग नेक लोग हो, आप लोग अच्छे लोग हो, अल्लाह वाले हो। हम दरख्वास्त करते हैं आपसे इस मैयत के लिए, इस लड़की के लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें, एहसान सवाब करें, कुछ ज़िक्र अस्कार करें, कुछ पढ़ें, ताकि वह कन खजूरें वहाँ से हट जाए और हम इस लड़की को गुस्ल कराएं, दफन कफन कराएं, कब्र तक ले जाएं, कब्रिस्तान ले जाएं और हम इस फ़र्ज़ मनसबी से सबकदोश हो सकें। जमात के साथियों ने उनकी बात सुन ली और मान ली कि ठीक है, चलते हैं। ये तमाम के तमाम साथी वहाँ पर पहुँचे और कमरे में जब देखा तो ये भी दंग रह गए, परेशान हो गए, दिल के अंदर कपकपी तारी हो गई, खौफ तारी हो गया कि अल्लाह की तरफ से पकड़ है। क्योंकि वो कन खजूरे इतने बड़े बड़े थे, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी कि हर कोई देख करके हैरान था। हर किसी के दिल के अंदर कपकपी तारी हो जाती थी, खौफ पैदा हो जाता था। इतनी भयंकर भयंकर आंखें थी उनकी। वो ख़तरनाक निगाहों से आदमियों को देखता था। ये तमाम जमात के साथी समझ गए कि अल्लाह ताला ने किसी गुनाह के सबब में इस लड़की की पकड़ फरमाई है, इस जनाजे की पकड़ फरमाई है। खैर, ये दूसरे कमरे में बैठ गए और कुरान की तिलावत करने लगे, ज़िक्र अज़कार करने लगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे, अल्लाह को राज़ी करने लगे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे, अल्लाह से गिड़गिड़ा करके आंसू बहा करके मांगते रहे कि ए अल्लाह इस मैयत की हिफाजत फरमा और कन खजूरों को इससे दूर फरमा, और ताकि हम इसकी दफन कफन कर सकें, कब्रिस्तान तक ले जा सकें, इसके मंजिल तक ले जा सकें। काफ़ी देर तक ज़िक्र अज़कार में, तौबा इस्तिग़फ़ार में लगे रहे। अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने उन कन खजूरों को साइड कर दिया। तो जमात के साथियों ने देखा और घर वालों से ये कहा कि भाई अल्लाह की रहमत आ गई है, अल्लाह का फज़ल आ गया है, इसलिए फ़ौरन इस मैयत को नहलाओ धुलाओ, कफन दफन करो और कब्रिस्तान ले चलो। चुनांचे उस लड़की को, उस मैयत को नहलाया धुलाया गया, कफन पहनाया गया और जनाजे की नमाज हुई और कब्रिस्तान ले जाया गया, कब्र में उतार दिया गया। जब कब्र में उतार रहे थे, जब देखा कि कन खजूरे जितने वहाँ पर घर में मौजूद थे, वो सारे के सारे कन खजूरे उस कब्र में मौजूद है। सबकी निगाहें फटी की फटी रह गईं, सबका कलेजा बाहर आ गया था, सबके कलेजे के अंदर, दिल के अंदर कपकपी तारी थी, खौफ पैदा था कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। वहाँ से कफन दफन देने के बाद, कब्र को ढकने के बाद, दुआ इस्तिग़फ़ार करने के बाद, ये जमात के साथी दोबारा उस घर में पहुँचे और उस घर वालों से सवाल किया, पूछा कि आप ये बताइए इस लड़की का क्या अमल था
کہ اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اللہ نے ان کی پکڑ فرما لی۔ تو اس کی ماں یعنی لڑکی کی ماں والدہ کہنے لگی لڑکی تو نیک صالح نہیں تھی، بے نمازی تھی، اللہ والی بھی نہیں تھی، لیکن ہاں مجھے ایک بات ان کی یاد آ رہی ہے، شاید یہ بات اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی ہو۔ ایک مرتبہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی بہت زیادہ شوقین تھی، ایک مرتبہ وہ ٹی وی کے اندر ایک رقاصہ کی گانا سن رہی تھی، جو وہ گانا اسے بے حد پسند تھا، اس لیے اسی درمیان اسی دوران اذان ہونے لگی۔ میں نے بیٹی سے کہا، لڑکی سے کہا، بیٹی اذان ہو رہی ہے، ٹی وی بند کر دو، گانا بند کر دو، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، بعد میں سن لینا۔ تو وہ بیٹی کہنے لگی، وہ لڑکی کہنے لگی کہ اماں اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، یہ گانا یہ ٹی وی پر پروگرام بار بار نہیں آیا کرتے، یہ روزانہ نہیں آئے گا، یہ ایک بار چلا جائے گا دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے میں گانا سنوں گی پہلے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی پکڑ فرمائی ہو۔ ناظرین کرام، آپ سوچئے، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اس لڑکی کا اس قبر کے اندر کیا انجام ہو رہا ہوگا، اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی گناہوں سے اور اس ٹی وی جیسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔